वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भीमबेटका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी सिक्किम की, ऑप्शन सी मणिपुर की, ऑप्शन डी पंजाब की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिक्किम की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? आपके ऑप्शन है शरद ऋतु, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वर्षा ऋतु, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? आपके ऑप्शन है तटीय भाग, ऑप्शन बी उत्तर का पर्वतीय भाग, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी गंगा का मैदान। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है केटू, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, बाकी सभी भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाल घाट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारत के देशांतरीय विभाग विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यूनानियों ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनानियों ने यवनिका पर्दा का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपके ऑप्शन है शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी पार्थियन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यूनानी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज के अनुसार भारत 7 भागों में विभक्त है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है अशोक ने, ऑप्शन बी फाहन ने, ऑप्शन सी कनिष्क ने, ऑप्शन डी हर्ष ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनिष्क, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटे 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कुंभ मेला, ऑप्शन बी सूरज कुंड मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन डी सोनपुर मेला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पुष्कर मेला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है झारखंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम श्रेणी है? आपके ऑप्शन है बृहत्तम हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी धौलाधार श्रेणी, ऑप्शन डी निम्न हिमालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बृहत हिमालय श्रेणी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटकाई बुम नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पूर्वोत्तर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाबर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। अगला प्रश्न है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? आपके ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन बी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाबर ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब और शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर और शेरशाह, ऑप्शन सी बाबर और शेरशाह, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हुमायूं और शेरशाह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुलह कुल की नीति को अकबर द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया था? आपके ऑप्शन है बाबर को, ऑप्शन बी अकबर को, ऑप्शन सी शाहजहां को, ऑप्शन डी हुमायूं को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया था। अगला प्रश्न है, भारत वाइस क्या है? यानी बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत वाइस क्या है? आपके ऑप्शन है एक नए सोलर लैंप का नाम, ऑप्शन बी सेबी का नया विंग, ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रेड्स फंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एक्सचेंज ट्रेड्स फंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? आपके ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपके ऑप्शन है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी OTCEI, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पूर्ण रोजगार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रोजगार राजकोषीय नीति में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी मानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? आपके ऑप्शन है जमुनापारी, ऑप्शन बी बर्बरी, ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल, ऑप्शन डी बीटल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जमुनापारी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हाय सिंध नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में हाय सिंध नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई? आपके ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन सी अफ्रीका से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में हाय सिंध नामक जंगली घास दक्षिणी अमेरिका से आई थी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।